हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आपके लिए एक और बहुत ही अच्छी भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और ये जो भर्ती आई है दोस्तों, इसके लिए ऑल ओवर इंडिया से लड़के सभी अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि क्वालिफिकेशन इसमें कोई ज़्यादा नहीं बताया गया है। अगर आप 10th क्लास पास हैं तो इजीली अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो भर्ती का नोटिफिकेशन आया है, कौन से पद के लिए आया है? तो MTS पद के लिए ये भर्ती का नोटिफिकेशन आया। मीन्स की मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर भर्ती निकाली गई है। सैलरी भी आपको अच्छी खासी मिलेगी। लेवल 1 का पे स्केल इसमें बताया गया है, तो टोटल मिलाकर के अप्रोक्सीमेट कितनी सैलरी मिलेगी वो सब जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ साथ में भर्ती का नोटिफिकेशन जो आया है बिल्कुल रिसेंटली आया है, 1-2 दिन पहले ही। तो भर्ती के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो सफिशिएंट टाइम आपको मिलने वाला है। तो आखिर फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या कुछ रहेगी, तो वो सब जानकारी जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ साथ में इसका एग्जामिनेशन का पैटर्न या फिर सिलेबस, जो कुछ इन्फॉर्मेशन बताई गई है वो सब भी आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर इसकी जो लिखित परीक्षा होगी उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और कितना क्या टाइम बताया गया है, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो सब इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ। तो डिटेल में जानकारी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। कहाँ से भर्ती निकालेगी है? CSIR IGIB MTS की ये आपके लिए भर्ती निकालेगी है और इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ऑफलाइन बाय पोस्ट या डाक द्वारा आपको कोई भी अपना डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट सेंड नहीं करना है या एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भेजना है। पोस्ट नेम वगैरह बताए गए हैं, ऑर्गेनाइजेशन बताया गया है, मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद की पोस्ट है। पोस्ट कोड भी आप ध्यान दीजिएगा, MTS 2601 ये आपका पोस्ट कोड है। ऑर्गेनाइजेशन आप देखते हैं CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। इसके बाद में है आपका एडवर्टीजमेंट नंबर 02/2026। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन है। जॉब लोकेशन कहाँ पर आपकी ड्यूटी आने वाली है? तो दिल्ली में आपकी ड्यूटी आएगी, यहाँ पर आपको नौकरी करनी होगी। पे स्केल देखिए, लेवल 1 का है 18,000 रुपये बेसिक पे मिनिमम से लेकर 56,900 रुपये बेसिक पे आपका मैक्सिमम जाएगा। तो टोटल सैलरी आपको अप्रोक्सीमेट कितनी मिलेगी वो सब जानकारी भी आगे बताएगी, वो बताने वाला हूँ। सिलेक्शन का प्रोसेस आपका रहेगा OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन में। इसके बाद में यहाँ पर देखिएगा ये एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो आपकी पात्रता क्या है, क्या योग्यता होनी चाहिए? तो यहाँ पर बताया गया है नेशनलिटी इंडियन होने, सिटीजन ऑफ इंडिया। इंडिया में आप चाहे किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो सभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम आयु आपकी 18 साल होनी चाहिए, अधिकतम आयु 25 साल होनी चाहिए। और इस 25 साल जो अधिकतम आयु से हम बताया गया है, इसमें कैटेगरी वाइज आपको छूट मिलती है। जैसे कि SC ST कैटेगरी है तो उनको अप्रेज में 5 साल की छूट मिलती है सरकार के नियमों के अकॉर्डिंग, और OBC कैटेगरी को अप्रेज में 3 साल की छूट मिलती है। ठीक है, तो इसी तरह से अदर जो कैटेगरी हैं तो उनको भी छूट दी जाती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए, इसमें कोई ज़्यादा नहीं बताई गई है। SSC या 10th स्टैंडर्ड आप पास होना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट, इसके समकक्ष आपने कोई भी क्वालिफिकेशन पास कर रखी हो। कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट नहीं है अलग से। ठीक है, साथ ही कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह की भी इसमें एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सर्टिफिकेट। ठीक है, तो इन सब की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं, केवल मात्र 10th क्लास पास हैं आप तो इजीली फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में और भी यहाँ पर देखिएगा ये बताया गया है सैलरी का स्ट्रक्चर क्या है। तो लेवल 1 का पे स्केल है 7th CPC के अकॉर्डिंग 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये। अप्रोक्सीमेट ग्रोस अमोलमेंट्स आर, यहाँ पर बताया गया ग्रोस सैलरी आपको जो मिलने वाली है 36,360 रुपये पर मंथ, ये है ग्रोस सैलरी। इसमें क्या होता है कि नेट सैलरी भी आप नेट सैलरी अगर इसमें कोई डिडक्शन होगा, इसमें कुछ लेस भी किया जाता है, वो आपका डिडक्ट भी कर लेंगे तो आपको अप्रोक्सीमेट 30,000 रुपये तो स्टार्टिंग में ही सैलरी मिल जाएगी। ठीक है, ये जो ग्रोस सैलरी होती है इसमें आपका डियरनेस अलाउंस इंक्लूडेड होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस इंक्लूडेड होता है या अदर अलाउंसेज होता है सरकार द्वारा जो दिए जाते हैं वो आपके शामिल होते हैं। इसके बाद में
फीस की अगर बात करें तो देखिए, अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं तो आपकी एप्लीकेशन फीस 500 रुपये लगने वाली है। अगर आप SC ST या वीमेन, देखिए लड़की हैं अगर आप, या PWBD या एक्स सर्विसमैन, तो आपके लिए फॉर्म अप्लाई करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी आपकी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर नहीं बताई गई, एग्जेम्प्टेड है, आपके लिए कोई भी फीस नहीं है। ठीक है, लड़कियाँ चाहे किसी भी कैटेगरी में आती हूँ, लड़कियाँ चाहे जनरल में आती हैं OBC ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो भी आपकी कोई भी फीस नहीं लगेगी। इसके बाद में यहाँ पर देखिए, ये आपकी जो लिखित परीक्षा होगी या जो आपका सिलेक्शन का प्रोसेस होने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग में जानकारी है। सिलेक्शन विल बी मेड थ्रू ए सिंगल स्टेज OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन। तो आपका जो सिलेक्शन होगा, जो आपका चयन होगा, वो सिंगल बेस्ड, ये आपका एग्जामिनेशन बताया गया है, सिंगल स्टेज बेस्ड। तो इसी के आधार पर आपका चयन होने वाला है। देखिए, इसमें 4 पार्ट बताए गए हैं या 4 सब्जेक्ट बताए गए हैं। सबसे पहला है जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन आपका 3 अंकों का रहेगा। तो 75 अंकों का ये आपका पार्ट रहेगा या सब्जेक्ट ये रहेगा। 1 मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होने वाली है। और नेगेटिव मार्किंग इसमें बताया गया है, अगर आप सही करेंगे तो आपको 3 अंक मिलेंगे, अगर आप क्वेश्चन का आंसर गलत करेंगे तो आपको आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। इसी तरह से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, या आप इसको मैथ्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैथ का जो पार्ट आएगा, इसके 25 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 3 अंकों का, तो 75 मार्क्स के हो गए। इसके लिए भी 1 नंबर बताया गया है, नेगेटिव मार्किंग में जाएगा अगर आप गलत कर देते हैं तो। जनरल अवेयरनेस, या इसको आप जीके भी बोल सकते हैं, जनरल नॉलेज भी बोल सकते हैं। ये 50 क्वेश्चन होंगे, जो कि आपका एक क्वेश्चन 3 अंकों का रहने वाला है। 150 अंकों का ये आपका पार्ट रहेगा। इसके लिए भी नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की रहेगी। इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड आपके 50 क्वेश्चन होंगे, जो कि हर एक क्वेश्चन 3 अंकों का होगा। तो 150 अंकों के ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर बताई गई है। इसके बाद में टोटल क्वेश्चंस यहाँ पर बताए गए हैं। 100 टोटल क्वेश्चन हो गई, 150 हैं वैसे, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, तो 150 हो गए। ये 50-50 100 और 25-25 50, तो 150 क्वेश्चंस हो गए। टोटल ड्यूरेशन जो आपको समय मिलेगा इस लिखित परीक्षा को कंप्लीट करने के लिए, तो 1 घंटे 30 मिनट का आपको समय मिलने वाला है। इसके बाद में यहाँ पर आप देख पाएंगे फॉर्म को अप्लाई करने की स्टार्टिंग लास्ट डेट मेंशन की गई है। तो स्टार्टिंग डेट यहाँ पर बताई गई है 27 जुलाई से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो गए हैं, 2 दिन पहले ही। और लास्ट डेट यहाँ पर बताया गया फॉर्म को अप्लाई करने की 26 अगस्त 2026 शाम के 5 बजे तक आप इसके लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट डेट फी सबमिशन की भी लास्ट डेट आपकी सेम है, 26 अगस्त 2026। तो ये दोस्तों मेरे ख्याल से आपके लिए एक बहुत ही अच्छी भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। लिखित परीक्षा भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं बताई गई है। तो इसका डिटेल में अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर लिंक मिल जाएगा या नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप उसको डाउनलोड करके सब इन्फॉर्मेशन डिटेल में चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपका अदर कोई भी सवाल हो, जानकारी पूछना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से थैंक यू। इसी के साथ में मिलेंगे नई वीडियो में कुछ नई इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ में।